Hello everyone, welcome back to AR Mathematics Coaching, a channel for all the solution of your mathematics queries. Hi class 9, बच्चे कल मैंने आपको डिवीजन फॉर्म सिखाया था 2.3 में था डिवीजन वाले क्वेश्चंस थे। आज मैं आपका होमवर्क जो मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट था आई थिंक सेकंड और थर्ड नहीं थर्ड और फिफ्थ राइट। तो मैं क्वेश्चन एक बार नोट कर लेती हूँ, मुझे पता नहीं, मैं आप अपनी नोटबुक निकाल लो, आप मुझे बताओ कि किन किन स्टूडेंट्स के वो क्वेश्चन सही है। तो डिवीजन था, आपको डिवाइड करना था क्वेश्चन, आपको डिवाइड करना है x को x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 राइट। ओके, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना था, इसको डिवाइड करना था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या सिखाया था कि ये x क्यूब है एंड यहाँ पर x है, तो आपको कितने x की और जरूरत है 2 की। जब आप x स्क्वायर को सिंगल x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है x 3 ना, डन। अब यहाँ पे एक ही है, इसके साथ कोई आइटम नहीं ऐड है, मतलब इतना ही होगा। ये प्लस का है तो यहाँ साइन चेंज हो गया, क्या आ गया माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये एज इट इज नोट कर दो। ओके, नाउ हमारा क्वेश्चन यहां से ये बन गया है। अब मुझे चाहिए, यहाँ पर एक सिंगल x है, यहाँ पे 2x है, तो मुझे कितने x की जरूरत है, 1x की। ये पॉजिटिव है तो ये भी यहाँ पे क्या लो, पॉजिटिव लो। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो मुझे यहाँ पर क्या लेना है, 3 लेना है। अब मैं जब 3x को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 3x स्क्वायर ही आएगा, डन डन। अभी सेम प्लस का है तो यहाँ पे क्या साइन हो जाएगा, माइनस का। देन अगेन ये कैंसिल आउट, ये एज इट इज क्या करना है आपको, नोट करना है, डन डन। नाउ ये यहाँ पे सिंगल x है तो यहाँ पे भी सिंगल x है, तो मुझे वहां पर x लेने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ 3 नहीं है और यहाँ पर है, तो मुझे यहाँ पर x प्लस 3 लेना है। अब मैं 3 को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 3x, फिर अगेन माइनस कैंसिल आउट, आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, डन। सो आपका रिमाइंडर आ गया 1, दिस इज योर रिमाइंडर। अब आपको क्या चेक करना था, आपको अपना क्वेश्चन चेक भी करना था। कैसे चेक करना था आपको अपना क्वेश्चन, आपको पता है कि पॉलिनोमियल आपने क्या गिवन दिया हुआ है दिस, तो आप यहां पे लिख दो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 राइट राइट। अब यहां पर हमारी x की कोई वैल्यू नहीं है, तो विच मीन्स x इज इक्वल टू 0, तो मैं x की वैल्यू क्या पुट कर रही हूँ, 0 पुट कर रही हूँ। तो 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1। 0 क्यूब मीन 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 0 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 0। 0 की स्क्वायर मतलब आंसर 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो भी 0 ही आएगा, प्लस 3 को 0 से करा 0 प्लस 1, सो 0 0 कुछ नहीं है, आंसर इज 1। सो हियर माय दिस आंसर एंड दिस आंसर इज इक्वल, सो मेरा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर आपने भी सेम एज इट इज ये क्वेश्चन किया है तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। ओके, इसको आप नोट कर लो या करेक्ट कर लो। जिन्होंने नहीं किया है वो नोट कर ले, जिनको अपनी गलतियां पता चल गई हैं वो भी नोट कर लो बच्चा, और जिनके ठीक हैं वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करो। ओके बच्चा, नेक्स्ट पार्ट जो मैंने आपको दिया था वो 5th पार्ट था, क्योंकि 4th पार्ट में पाई वाला क्वेश्चन है जो कि मैंने ही करवाना है। तो 5th पार्ट है 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना था सेम उससे, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बच्चा अब आप देखो, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखो तो ये प्लस के हैं। मेरा अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किया था तो x वाली आइटम इस साइड था और इधर कांस्टेंट नंबर आ रहा था, राइट ऐसे। अब अगर मैं इसको इधर लिख दूं और इसको इधर लिख दूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस के ही है, राइट।
तो मैं अगर इस 5 प्लस 2x को ये लिख दूं 2x प्लस 5, तो कुछ फर्क पड़ जाएगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे x वाली आइटम चेक करनी होती है, इसलिए मैंने ऐसे लिया है ना। अब आप चेक करो, यहाँ पर एक सिंगल x है, यहाँ पर x क्यूब है, और यहाँ पे 2 है x के साथ, और यहाँ पर x के साथ 2 नहीं है, तो मुझे 2 हटाना है बेसिकली। अगर मुझे 2 हटाना है, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, इधर मेरा 2 है और इधर नहीं है, मैं किसी भी चीज को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 आएगा ही। तो ऐसा क्या करूं कि 2 हट जाए? अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब ध्यान से देखो, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हट जाएगा, हट गया। अब क्या बच गया? सिर्फ 1। तो मतलब मेरे को 1/2 वहां पे लेना जरूरी है। अब यहाँ पर एक ही x है, यहाँ पर कितने x हैं? 3। तो मुझे कितने x और चाहिए? x²। तो मतलब कि 1/2 x² को जब आप 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? x को करा तो 2 से करोगे तो x³। तो मेरे मिल गया x³, मुझे ही निकालना था ना, तो मैंने लिख दिया x³। किसी को कोई भी डाउट ही कैसे आया? मैंने कुछ भी नहीं करा है, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है। अगर यहाँ 2 होता तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मुझे सिर्फ क्या लेना होता है? x²। जस्ट बिकॉज यहाँ पर 2 नहीं है और यहाँ 2 है, तो मैंने क्या करा? 1/2 ले लिया। 1/2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ मेरा क्या बच जाएगा? 1। फिर x² को x से मल्टीप्लाई करा तो x³। नाउ ये आइटम इसके साथ ऐड है, तो मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई भी करना है। 5 मल्टीप्लाई 1/2 x², 5 1 5, तो 5/2 x²। ये फैमिली, सेम फैमिली वाली कहाँ है? x² के नीचे, तो यहीं पर आएगा 5/2 x²। पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या लिखो? पॉजिटिव। अब साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस, दिस इज कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। 1 और 2 का एलसीएम लिया तो 2, 2 के 1 के टेबल 2 कितने पे आता है? 2 पे। ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, माइनस 2 के टेबल 2 कितने पे आता है? 1 पे। तो ऊपर वाले को 1 से करेंगे तो 1, तो आंसर इज 1/2। और बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो प्लस 1/2 x²। ये एज इट इज नोट कर दो। अब आपका क्वेश्चन ये बन गया। नाउ अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? यहाँ पे 1/2 है, तो मुझे यहाँ पे 1/2 चाहिए, तो मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे 1/2 आ जाए? क्योंकि यहाँ तो ऊपर 1/2, यहाँ पे ऊपर 2 है और इधर नीचे 1/2 है। मुझे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1/2 आ जाए? ध्यान से देखो, 2 को 1/4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 1/2, जो कि मुझे एक्चुअली चाहिए। तो मतलब यहां मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/4 से। बच्चा आपको इसको देखकर आइडिया लगाना है कि वहां किससे मल्टीप्लाई करें। मुझे आंसर चाहिए 1/2, ऊपर मेरा 2 है, तो मैं क्या करूं? नीचे 1/4 लिख दूं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मेरा आंसर आ गया 1/2। समझ आ गया आपको? ओके। नाउ यहाँ पर x² है, यहाँ पे सिंगल x है, तो कितने x की जरूरत है? 1, तो आप लिख दो यहाँ पे 1। अब 1/4x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आएगा। डन? क्योंकि ये ऐड है तो इसको भी इससे मल्टीप्लाई करो। 5 मल्टीप्लाई 1/4x, तो 5/4 x वाली फैमिली के नीचे ही मैंने लिखा है, और ये प्लस है तो प्लस। नाउ माइनस माइनस कैंसिल आउट, इनको इससे करा 3 माइनस 5/4x, कुछ नहीं है तो 1, 1 और 4 का एलसीएम लिया तो 4, 1 की टेबल में 4 कितने पे आता है? 4 पे। ऊपर वाले आइटम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की टेबल में 4 की टेबल में 4 कितने पे आता है? 1 पे, तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12 माइनस 5/4, 12 में से 5 गए 7, है ना? 7/4. So here your answer is 7/4x.
ये +1 का +1 एज इट इज रहेगा। अब आपका क्या है, ये बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। ओके, सो अब क्वेश्चन आपका ये बन गया, राइट। क्वेश्चन है 7/4 x + 1। अब मैम यहाँ तो 7/4 है और यहाँ पे 2 है, मुझे यहाँ पर 7/4 चाहिए। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा नीचे 4 आ जाए और ऊपर 7 आ जाए। देखो ऊपर वाली आइटम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर मैं 2x को, ध्यान से सुनो, मुझे क्या लेकर आना है, मुझे लेकर आना है 7/4। मेरा आंसर आना चाहिए 7/4। अगर मैं यहाँ पर 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, नीचे भी 4 आए, 8 से, 2 1 2 2 2 4, राइट। ये तो हो गया, 4 आ गया, ऊपर क्या लगाना है 7। तो मतलब 7/8 को अगर मैं यहाँ पर 7/8 को क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी 2x से, तो मेरा आ जाएगा 2 × 7/8, 2 1 2 2 4, 7/4 आ गया। यहाँ पे सिंगल x है तो x ऑलरेडी लगा हुआ है तो वहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। सो आ गया मेरा आंसर दिस। अब 7/8 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप कर दो 7/5 और 7/4 को 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। 7 5 is 35, so answer is 35/8। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, साइन चेंज हो गए, कैंसिल आउट। देन अगेन 1 - 35/8। सो अब आप इसको माइनस कर रहे हो तो कैसा आएगा, 8 को एलसीएम लिया 8, 1 की टेबल में 8 पे आता है तो 8 - 35। अब आप ध्यान से देखो क्या आ रहा है, 35 माइनस में 5 माइनस आपने करे, 8 माइनस करे तो कितना आंसर आ रहा है आपका, 35 में से बच्चा आपको 8 माइनस करना है, तो कितना आ रहा है 7 और 2 27, राइट। तो योर आंसर इज 27/8 और माइनस, सो दिस इज योर आंसर। ओके, अब आप इसको चेक भी कर सकते हो। चेक करना मैंने कैसे सिखाया था, आपको गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है x³ + 3x² + 3x + 1। आपको यहाँ पे गिवन है 2x + 5। आपको मैंने सिखाया था x + 5 = 0। ये प्लस का है वहां जाकर -5, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाकर डिवाइड, तो मेरी x की वैल्यू आ गई -5/2, जो कि मुझे वहां पुट करनी है, तो मैं पुट कर दूंगी। अब मुझे इस तरह वैल्यू पुट करनी है और मेरा आंसर आ जाएगा -5/2 की पावर 3 + 3 -5/2 की पावर स्क्वायर 3 -5/2 + 1। 5 को 3 बार कर रहा हूं मल्टीप्लाई, तो कितना आता है आपका, 5 5 = 25, 25 5 = 25 5 = 125। नाउ 2 2 2 को भी 3 बार करेंगे, 2 2 = 4 और 4 2 = 8। नेगेटिव है, ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा। देन अगेन प्लस 3 ऐसे रहने दो, 5 5 = 25, 2 2 = 4, प्लस माइनस माइनस, 3 5 = 15, 2 का 2 + 1। ओके ओके, नाउ अब आपका क्या है, क्वेश्चन में सब कुछ बना हुआ है, आपको क्या करना है, -125/8 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आ रहा है 75, 4 - 15/2 + 1। नाउ यू हैव टू टेक अ एलसीएम, क्योंकि नीचे के सारे नंबर डिफरेंट है, तो 8 4 और 2 का आप एलसीएम ले लो। 8 4 और 2 का 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 1 = 2, तो here is your LCM is 8। 8 की टेबल में 8 1 पर आता है तो ऊपर वाले को सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ही रहेगा, प्लस का प्लस। 4 की टेबल में 8 कितने पे आता है 2 पे, तो ऊपर वाले आइटम को 2 से मल्टीप्लाई करना, माइनस का माइनस।
2 की टेबल में 8 कितने पे आता है 4 पे, तो ऊपर वाले आइटम को 4 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस का प्लस। 1 की टेबल में 8 कितने पे आता है 8 पे, तो ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई करना है। डन डन। अब आपका आंसर बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको, प्लस माइनस आना चाहिए बस। नीचे 80 रहेगा, 125 का 125, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आएगा, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो योर आंसर इज 60 प्लस 8। अब आपको क्या करना है, इनको प्लस माइनस करना है। अब आप ध्यान से देखो तो 150 को 25 से मैं माइनस 125 से मैं माइनस करूं 150 को 125 से, तो मेरा आंसर कितना आएगा बच्चा 25, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है प्लस का है। ओके, नाउ माइनस 60 है तो यानी 60 से माइनस करना है इसको। 0 में से 5, 10 में से 5 गए, 5 में से 2 गया, 3, माइनस का निशान, तो माइनस 35 आ रहा है। माइनस 35 प्लस 8 विच मीन्स प्लस माइनस माइनस। अब ध्यान से देखो 35 को मैंने माइनस किया था इससे, तो भी हमारा आंसर कितना आया था 27 आंसर है, तो 27 मैंने लिख दिया, 27 अपॉन में 8 तो नीचे का नीचे रहेगा, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है माइनस का, सो माइनस। हेंस हमारे दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, मतलब हमारा ये डिवीजन बिल्कुल ठीक है। तो बच्चा ये जो 2 क्वेश्चन थे ये मैंने आपको होमवर्क दिए थे, आपने कुछ जिन बच्चों ने होमवर्क किया है अपने कॉपी में देखो, आपने ऐसे ही किया है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, और अगर ऐसे नहीं किया है तो प्लीज इसे नोट कर लो। ओके, ओके, सो नाउ लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको करने से मना किया था, ट्राई करने से, क्योंकि ये मेरे को करवाना था बच्चा आपको, क्योंकि इसमें पाई है, वैसे तो कुछ भी नहीं है, हमें पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर और कई जगह पाई नहीं है, तो मुझे यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। ठीक है, आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, पाई को एज इट इज जैसे वो पाई लिखा है वैसे ही लेके चलना है। सो क्वेश्चन है x प्लस में 5 और पाई एंड दिस इज 4th ऑर्डर। ओके, नाउ बच्चा यहाँ पर x क्यूब है, स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पर सिंगल x है, तो मुझे कितने x की जरूरत है x 2 की जरूरत, मल्टीप्लाई करा तो मेरा आ गया x क्यूब। डन, क्योंकि ये चीज के साथ ऐड है तो मुझे इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं पाई को मल्टीप्लाई करूंगी x स्क्वायर से, तो मेरा क्या आएगा पाई x स्क्वायर। अब ये पाई x स्क्वायर किस फैमिली का है, आप ये सोचो कि यहाँ तो पाई है ही नहीं बच्चा, आपको पता है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ नंबर्स में होती है, कोई वेरिएबल्स नहीं होता उसके अंदर, कोई सिर्फ नंबर्स होते हैं। अब नंबर्स है तो यहाँ पे भी नंबर ही है, तो सिर्फ वेरिएबल तो ये है, हमेशा फैमिली देखते हैं वेरिएबल की, फैमिली देखते हैं ओनली वेरिएबल की, तो वेरिएबल क्या है x स्क्वायर, तो ये इसके नीचे ही आएगा, प्लस का है तो प्लस। नाउ साइन चेंज हो गए, कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस पाई और x स्क्वायर का x स्क्वायर, सो यहाँ पर आ गया 3 माइनस पाई, क्योंकि मैं इसे चेंज नहीं कर सकती, x स्क्वायर का x स्क्वायर। ओके, ये एज इट इज नोट कर देते हैं, तो इनको नोट कर दो, 3x प्लस 1। अब क्या है क्वेश्चन में, हमारा स्टेप खत्म, हमारा क्वेश्चन ये है। नाउ अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक सिंगल x है, यहाँ पे 2x है, तो मुझे एक x की तो भाई जरूरत है, यहाँ पे मुझे सिंगल x की जरूरत है, बट यहाँ पे 3 माइनस पाई भी है और यहाँ पर तो है ही नहीं, तो मैं यहाँ क्या करूंगी 3 माइनस पाई ले लूंगी। तो अगर 3 माइनस पाई x को मैं x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आ जाता है पूरा 3 माइनस पाई x स्क्वायर। अगेन ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान से देखो पाई मल्टीप्लाई 3 माइनस पाई, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर। तो मेरा ये वाली आइटम आ रही है, तो मैं लिख रही हूँ, और यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x, तो x नहीं रहेगा, तो मेरा आंसर आ गया दिस, और इस x को मुझे पुट करना है x वाली फैमिली के साथ, तो मैं लिख रही हूँ प्लस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर और x के नीचे x प्लस, इसको ये +1 एज इट इज रहेगा यहाँ। ओके,
साइन चेंज हो गए, कैंसिल आउट, आपके पास क्या आ गया, आपके पास क्या है 3 पाई माइनस 1, 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। एक्स तो एक्स ही रहता है, तो अब आपको क्या करना है, इसको इससे माइनस करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट खोलोगे, माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर, तो मेरी ये इक्वेशन आ गई। तो इसको एज इट इज लिख दो, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, x का x, ये एज इट इज नोट रहेगा प्लस 1। कोई डाउट? मैंने कहीं भी वैल्यू पुट नहीं करी है, सिर्फ क्या करेंगे ब्रैकेट खोल के सिर्फ जो ये इक्वेशन है ना इसको सॉल्व नहीं करने लगे हैं, एज इट इज छोड़ दिया है। अब मेरा क्वेश्चन है अगेन, वहां पर ये प्लस का है, यहाँ पे सिंगल एक्स है, यहाँ पे भी सिंगल एक्स है, तो मुझे पूरी आइटम चाहिए, तो मैं वहां लिख दूं पूरी आइटम। मैं यहाँ लिख रही हूँ 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ये मेरे को पूरी आइटम चाहिए, x से मल्टीप्लाई करूंगी तो एज इट इज ये आइटम आ जाएगी। तो आपने इसको लिख दिया x के साथ, इनको इससे क्या करा, मल्टीप्लाई करा, तो आपका आंसर आ रहा है माइनस, साइन चेंज हो गए, तो क्या हो रहा है माइनस। अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना था, राइट, तो इस वाली आइटम को किससे मल्टीप्लाई करना है, अब पाई से, तो आप पाई से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 3 को पाई से करा 3 पाई, माइनस का माइनस, इसको इससे करा 3 पाई स्क्वायर, प्लस का प्लस, इसको इससे करा पाई क्यूब, ये आ रहा है। तो अगर मैं इसको कर रही हूं तो मेरा आ रहा है प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब। साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस, देन अगेन मैंने क्या करा, प्लस 1 माइनस, ये पूरी आइटम को माइनस करना है, तो आप क्या कर रहे हो 1 माइनस 3 पाई माइनस माइनस प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस पाई क्यूब, ये मेरा आंसर आ रहा है, जो कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, नोट कर रही हूँ। अभी थोड़े टेढ़े मेढ़े हो रखे, इनको मैं आगे भी लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये तो एज इट इज भी आप लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब, सो ये मेरा आ रहा है रिमाइंडर। ये मेरा क्या आ रहा है, रिमाइंडर। आप पहले इसको इतना नोट कर लो। ओके बच्चा, अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं इसको रब कर रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, यही आंसर चेक कर रहे हैं, चेक मैं आपको बताया था कैसे करना है। px आपको ये एज इट इज लेना है, क्या है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है x प्लस पाई इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई प्लस पाई है, वहां जाकर माइनस पाई, तो मतलब x की जगह मुझे क्या लिखना है, माइनस पाई, तो आप लिख दो, कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ x की जगह पे मैं बस क्या लिख रही हूँ, माइनस पाई। फर्स्ट स्टेप में मैंने कुछ नहीं करा है, x की जगह क्या लिखा है, माइनस पाई, माइनस है, आप पाई करो, माइनस में माइनस तो डेफिनेटली आएगा, पाई की क्यूब बन गया, ओके। देन प्लस का प्लस 3 का 3 स्क्वायर है, माइनस है, माइनस हट जाएगा, पाई स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। अब आप क्या करो, इनको क्या कुछ नहीं करना, इनको क्योंकि पाई की वैल्यू हमें रखनी नहीं है, so this is my answer। आप मैच कर सकते हो, ये दोनों सेम आ रहा है, पाई क्यूब माइनस है, इसको मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये माइनस पाई है ना, तो माइनस को ये क्यूब है, सबसे बड़ा नंबर है, तो यहाँ लिखो, फिर प्लस 3 पाई स्क्वायर, फिर ये माइनस 3 पाई प्लस 1, एंड दिस इज सेम। ओके बच्चा, समझ आ गया, नोट कर लो इसको। ओके सो हमारे 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो डिवीजन फॉर्म था वो हमारा पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। बच्चा 9th क्लास, आप ध्यान से सुनो, मुझे इस डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 10th में भी आना है, एज इट इज चैप्टर और डिवीजन फॉर्म आनी है उसमें भी, तो
मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप आराम से अपना टाइम लो। मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको मेल कर दूंगी, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप घर पे पढ़ो, आराम से प्रैक्टिस करो। गुड लक। बच्चा, अगर मैथमेटिक्स रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, दैट इज़ गूगल फॉर्म, आप मुझसे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।